लंका में युद्ध कितने दिन चला? इसके बाद भगवान राम और रावण का युद्ध कुल 8 दिनों तक चला था। लेकिन कुछ मान्यताओं के अनुसार यह भी बताया जाता है कि यह युद्ध 84 दिनों तक चला था। आपको बता दें कि जब यह युद्ध शुरू हुआ तो कई कोशिशों के बाद भी रावण को हरा पाना असंभव था, क्योंकि जैसे ही रावण का सिर उसके धड़ से अलग किया गया। लंका में युद्ध कितने दिन चला? इसके बाद भगवान राम और रावण का युद्ध कुल 8 दिनों तक चला था। लेकिन कुछ मान्यताओं के अनुसार यह भी बताया जाता है कि यह युद्ध 84 दिनों तक चला था। आपको बता दें कि जब यह युद्ध शुरू हुआ तो कई कोशिशों के बाद भी रावण को हरा पाना असंभव था, क्योंकि जैसे ही रावण का सिर उसके धड़ से अलग किया गया तब उसका दूसरा सिर उत्पन्न हो जाता था। द्रोणाचार्य के मित्र कौन थे? उस समय द्रोण और द्रुपद अच्छे मित्र थे। एक दिन द्रुपद ने द्रोणाचार्य से कहा कि जब मैं राजा बनूंगा तब तुम मेरे साथ रहना। मेरा राज्य, संपत्ति और सुख सब पर तुम्हारा भी मेरे समान ही अधिकार होगा। जब राजा पृषद की मृत्यु हुई तो द्रुपद पांचाल देश का राजा बन गया। रावण के ससुराल का नाम क्या था? भैंसाली मैदान का नाम भी मंदोदरी सरोवर था। रावण और मय से जुड़ा होने के कारण ही मान्यता है कि मेरठ रावण की ससुराल है। ऐतिहासिक और पौराणिक शहर मेरठ की पहचान रावण की ससुराल के तौर पर होती है। बताते हैं कि मेरठ का प्राचीन नाम मैयराष्ट्र था। वास्तव में पुष्पक विमान किसका था? पौराणिक कथाओं के अनुसार पुष्पक विमान का निर्माण भगवान विश्वकर्मा ने किया था। विश्वकर्मा जी ने इस विमान को अपने पिता ब्रह्मा को दिया और बाद में ब्रह्मा जी ने पुष्पक विमान कुबेर को दे दिया। लेकिन जब रावण की नजर इस दिव्य विमान पर पड़ी तो उसने शक्ति के बल से इसे कुबेर से छीन लिया। पुष्पक विमान कैसे उड़ता था? पुष्पक विमान की आकृति। वाल्मीकि रामायण के अनुसार पुष्पक विमान मोर की आकृति वाला था। यह अग्नि और वायु की ऊर्जा से उड़ता था। साथ ही यह रथुओं के अनुसार भी वातानुकूल था। तकनीकी दृष्टि से भी इस विमान में इतनी खूबियां थीं जो कि वर्तमान विमानों में नहीं। रावण के मरने के बाद पुष्पक विमान का क्या हुआ? रावण के मरने के बाद पुष्पक विमान का स्वामी विभीषण था। विभीषण ने इस पुष्पक विमान को इसके असली स्वामी कुबेर को वापस लौटा दिया। कुबेर ने पुष्पक विमान को भेंट स्वरूप प्रभु श्री राम को दे दिया था। मान्यता है कि इसी पुष्पक विमान पर बैठकर प्रभु श्री राम, माता सीता और लक्ष्मण वापस अयोध्या लौटकर आए थे। बाली और रावण में क्या संबंध था? युद्ध के बाद बाली और रावण में हुई मित्रता। बाली ने भी रावण को क्षमा कर दिया। रावण ने इसके बाद बाली के समक्ष मित्रता का प्रस्ताव रखा, जिसे बाली ने स्वीकार कर लिया और इस तरह युद्ध के बाद बाली और रावण में मित्रता हो गई। इस मित्रता के बाद ही लंका और किष्किंधा में राजनीति संधि हो गई। रावण को पुष्पक विमान कैसे मिला? पुष्पक मूल रूप से विश्वकर्मा द्वारा सृष्टि के हिंदू देवता ब्रह्मा के लिए बनाया गया था। बाद में ब्रह्मा ने इसे धन के देवता कुबेर को दे दिया, लेकिन बाद में इसे उसके सौतेले भाई राजा रावण ने लंका सहित चुरा लिया। रावण कौन सी भाषा बोलता था? इन शिव मंदिरों में पुजारियों द्वारा तमिल या संस्कृत के उपयोग से यह पता चलता है कि रावण तमिल और संस्कृत दोनों में पारंगत था। हालांकि रामायण की रचना संस्कृत में हुई थी। संगीतकार होने के साथ साथ रावण के अर्षियों, विशेषकर अगस्त्य अर्षि के साथ संबंध पर विचार करने पर